वेलकम टू फ्लेम इंस्टीट्यूट। सेरेब्रम जो अभी स्ट्रक्चर हम उसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सेरेब्रम जो है हेमिस्फेयर्स, हर एक दो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं और ईच हेमिस्फेयर कंटेन ऑफ फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, टेम्पोरल लॉब एंड ऑक्सीपिटल लॉब। फ्रंटल लॉब फ्रंट वाला पोर्शन होता है। इसके बाद जो है स्टार्ट होता है दैट इज पैराइटल, और पैराइटल से अंदर की लॉब और पैराइटल लॉब के बीच का जो ये पार्टीशन होता है दैट इज कॉल्ड फिशर, एंड दिस फिशर इज कॉल्ड सेंट्रल सल्कस। नाउ, और जो फिशर सेपरेट करता है फ्रंटल लॉब और टेम्पोरल लॉब को, दैट इज कॉल्ड लेटरल। लेटरल वर्ड का मतलब होता है साइड, यानी कि ये हमारी साइड है। सो लेटरल, दिस इज कॉल्ड लेटरल सल्कस और फेसर ऑफ साइलवेन। ठीक है, समटाइम इसका नाम ऐसे फेसर ऑफ साइलवेन और लेटरल सल्कस ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, सो ये लेटरल सल्कस आपको दिखाई समझ आ गया। और जो पैराइटल लॉब एंड ऑक्सीपिटल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल को जो सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर। पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर और पैराइटोक्सीपिटल सल्कस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डॉर्सल और वेंट्रल साइड का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो अब इस वेंट्रल साइड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर हैज ए पेयर ऑफ स्मॉल क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लॉब। ऑल्फैक्टरी लॉब इसको बोलते हैं। दीज आर कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ स्मेल एंड नॉट वेल डेवलप्ड इन द मैन। ह्यूमन बीइंग के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि डॉग के अंदर और शार्क के अंदर स्मेल का जो एरिया है, ऑल्फैक्टरी लॉब है, वो काफ़ी डेवलप्ड होता है। तो इसी वजह से डॉग जो है और शार्क काफ़ी दूर से स्मेल कर लेते हैं कि उनका ऑनर या उनका कोई भी उससे रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड, जैसे क्राइम को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द now cerebral cortex contain motor area, sensory area and associated। मोटर एरिया वो कौन सा होता है जो इम्पल्स को लेके जाता है। सेंसरी एरिया होता है जो इम्पल्स को रिसीव करता है। सेरिब्रम जो है इसके फंक्शन क्या हैं? सबसे पहले सेरिब्रल जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स या मेडुला सेरिब्रम जो है ये वॉलेंट्री मूवमेंट मीन्स कि मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, मैं नीचे कर रहा हूँ, दैट इज़ मेरी विल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है। और कॉन्शियसनेस का मतलब कि मैं ये अपना हाथ हिलाऊंगा, इधर करूंगा या इधर करूंगा या इधर करूंगा या ऐसे करूंगा, जैसे भी मैं करूंगा, दिस इज ए वॉलेंट्री फंक्शन, मेरी विल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और मैं ये काम तभी कर सकता हूँ जब मेरे कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अलर्टनेस, मैं अलर्ट हूँ। सो दिस नाउ सेरिब्रम इज द सेंटर फॉर सेंसेशन सच एज टेस्ट। टेस्ट का हमें पता कर कैसे लगता है, या इसका जो सेंटर है दैट इज सेरिब्रम होता है। स्मेल, पेन, साउंड, वाइब्रेशन, विजन। ठीक है। इट इज़ अ सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, रिमेम्बरेंस, रिकॉग्निशन, लर्निंग, इमोशन, मेमोरी। ये सब सेंटर, सभी के सभी सेंटर सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं। एंड सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ स्पीच विच इज फाउंड ओनली इन मैन की बजाय इसको ह्यूमन वर्ड लिखिएगा। ठीक है, मैं अपने स्टाफ से बात कर रहा हूँ।
इसको ह्यूमन वर्ड है, यानी कि स्पीच की हम बात करेंगे, स्पीच देने का काम ह्यूमन बीइंग का है। सो स्पीच से रिलेटेड एरिया ह्यूमन बीइंग के अंदर ही होता है। दूसरे एनिमल्स को आपने कभी ऐसे स्पीच देते हुए नहीं देखा होगा। द ऑल्फैक्टरी लॉब्स आर वेल डेवलप्ड इन, ऑल्फैक्टरी लॉब्स रिलेटेड टू सेंस, स्मेल, सॉरी, स्मेल से रिलेटेड है। तो ये कौन डॉग के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसका, डॉग के अंदर एंड शार्क के अंदर। इसमें शार्क ऑप्शन में नहीं है, सो डॉग आंसर देंगे। नाउ द फीचर दैट सेपरेट फ्रंटल लॉब फ्रॉम टेम्पोरल, फ्रंटल और टेम्पोरल, टेम्पोरल को जो सेपरेट करता है दैट इज लेटरल सल्कस। नाउ फीचर्स, feature that separate parietal lobe and an occipital lobe, sulcus आएगा, parieto occipital sulcus। now next, which of the following is also called fissures of Rolando? yes, fissure of Rolando is the central sulcus। स्टार्ट कीजिए, अब नीट क्रैक करना है हमें।